हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउस कैरियर इंस्टीट्यूट। देवभूमि, देवों की नगरी देहरादून में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, वैकेंसीज की तो हम बात ही करने वाले हैं। तमाम वैकेंसीज जो उत्तराखंड के साथ साथ में कौन कौन से स्टेट में ऑलरेडी वैकेंसीज आ चुकी हैं, आने वाली हैं, कहां कैलेंडर रिलीज हो चुका है, कौन सी वैकेंसीज का या कौन से स्टेट की जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है, या हम जनरली बात करें कि ऑलरेडी इतनी नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट है, ये अनाउंस हो चुका है। उससे पहले इन सभी तमाम इंफॉर्मेशन से पहले मैं आप सभी लोगों को गुड न्यूज देना चाहता हूं। हमारी एक न्यू एप्लीकेशन, जो पहले एप्लीकेशन था उसमें कम टाइप का आपको मटेरियल मिलता था, वहां पे कुछ इश्यूज भी आते थे। इसकी वजह से हमने न्यू एप्लीकेशन लॉन्च किया है, राउस कैरियर इंस्टीट्यूट, सेम नाम से आपको एप्लीकेशन मिलेगा। बात करें कौन कौन सा कंटेंट हमारी एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल मिलेगा। पेड क्लासेस जिसमें तमाम एग्जाम्स, सीयूईटी, पंतनगर, यूपी कैडेट, प्री पीजी, ये सभी एग्जाम्स और सभी स्टेट की पीजी, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम का आपको कंटेंट मिलेगा। सेंटर में होने वाली एफसीआई, आईबीपीएस, एएफओ, नाबार्ड, इफको, सेंट्रल वेयर हाउसिंग, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, इन सभी के क्लासेस आपको अवेलेबल मिलेंगे। एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का पीजी एंट्रेंस, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का पीजी एंट्रेंस, वो भी इसी एप्लीकेशन पे आपको मिनिमम अमाउंट में अवेलेबल मिलेगा। साथ में आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स, फ्री एवरीडे क्विजेस, जॉब अलर्ट, जिसमें आपको डे टू डे जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं वो आपको इसी एप्लीकेशन पे मिलने वाली हैं। और ई बुक्स, जहां पे कंटेंट आपको अप टू डेट योर आपकी कॉलेज के लिए कंटेंट, जो आप अगर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है तो वहां पे कॉलेज के लिए आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। तमाम आपको कंटेंट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पेड कोर्सेज के थ्रू आपको मिलने वाला है। तो अभी डाउनलोड कीजिए राउस कैरियर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन को और डे टू डे एग्जाम्स, नोटिफिकेशंस, हर चीज का इंफॉर्मेशन आप लीजिए और फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री नोट्स भी वहां पे आपको अवेलेबल है। बात करते हैं देव की नगरी देवभूमि, जिसमें एग्रीकल्चर की वैकेंसीज जो कि 500 प्लस वैकेंसीज है। एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एंड साथ साथ में हम बात करें तो डेयरी डिपार्टमेंट में भी पोस्टें रिलीज की गई है, जो कि एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। 10 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। अभी ऑलमोस्ट हम कहें बहुत कम टाइम, ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने आप लोगों के पास बचे हुए हैं। वो 3 मंथ का एक टारगेट लेकर, अब ये कहें कि क्या उत्तराखंड में ही है, नहीं, अभी जो और भी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, राजस्थान में भी एओ वैकेंसीज, डबल एओ वैकेंसीज, साथ साथ में बिहार में ऑलरेडी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की वैकेंसीज आने वाली हैं, जो कि वैकेंट नोटिफिकेशन निकाल दिया कि इतना हमारे पास वैकेंट सीट्स हैं। और रिसेंटली एक्सटेंशन ऑफिसर्स की पोस्टें छत्तीसगढ़ में भी रिलीज कर दी गई है। तो हर स्टेट में इलेक्शन होने की वजह से हर स्टेट में वैकेंसीज है। जो कैंडिडेट वेट कर रहे थे, अब बैठे हैं घर पे, सोच रहे हैं कि हम क्या करें, तैयारी होगी कि नहीं होगी, इतने से कम टाइम में अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो अगले 6 महीने में भर भर के वैकेंसीज है। सेंटर की बात की जाए वहीं पे भी, क्योंकि नाबार्ड का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, फॉर्म चल रहे हैं। इफको का नोटिफिकेशन 2 दिन पहले ही रिलीज हुआ है, उसके भी फॉर्म चल रहे हैं, उसके भी फॉर्म भर सकते हैं। और एफसीआई के फॉर्म भी अभी न्यू रिलीज होने वाले। तो हर एक सेक्टर में वैकेंसीज आने वाली है। क्यों? क्योंकि सेंटर में इलेक्शंस होने वाले हैं और स्टेट में तो इलेक्शंस होते हैं। तो ये जो तालमेल बिठाया जा रहा है, वो तालमेल किसके अकॉर्डिंग दिया जा रहा है? वो इलेक्शंस के अकॉर्डिंग। अब जब मोदी जी कुछ करेंगे तो स्टेट वाले अपना जोर लगा रहे हैं और सेंटर वाले अपना जोर लगा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा भी जो बंदा पढ़ लेगा उसका भी सिलेक्शन इस बार है, डेडिकेटेड होके। तो चलिए बात करें हम वैकेंसीज की। यहां बात करेंगे 10 फेब को एग्जाम कैलेंडर आ चुका है, जिसमें डेट दी गई है एग्जाम क्यों उसी में होगा, क्योंकि भैया अप्रैल में इलेक्शन है ना, उससे पहले दिखाना है कि हाँ जी हमने करवा दिया सब कुछ। अब बात करें यहाँ पे एग्जाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी की, होगा सिलेबस की भी बात करेंगे। न्यू सिलेबस जायज सी बात है रिलीज नहीं किया गया, बट ये वैकेंसी सिर्फ 250 ऑलमोस्ट वैकेंसीज 2021 में रिलीज की गई थी।
उनका सिलेबस, उससे पहले जो रिलीज की गई थी उनका सिलेबस, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो 2021 में जो रिलीज की थी वो भी अभी तक नहीं हुई। वेट किसका चल रहा था? इलेक्शंस का वेट चल रहा था। तो चलिए बात करते हैं हम स्टेप नेक्स्ट की, कि न्यू बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो चुके हैं। देहरादून बल्लूपुर चौक पे जो इंस्टीट्यूट है उसमें ऑलरेडी 21 मतलब 21 क्या चल रहा है भैया, सितंबर ही चल रहा है। तो 21 सितंबर से बैच स्टार्ट हो चुके हैं और 3 आवर्स मिनिमम स्टार्टिंग क्लासेस है, उसके बाद में 4 आवर्स क्लासेस के बाद में आपका लाइब्रेरी सिटिंग में आपकी प्रैक्टिस रिवीजन, यहीं पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी दे रखी है रिवीजन के लिए। हम ऑनलाइन की जो क्लासेस भी है, जो ऑनलाइन कैंडिडेट्स है कंटेंट आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा, एक्सपर्ट जो टीम है वो आपको गाइड करेगी और प्रॉपर क्लासेस होंगी। अब बात करते हैं ऑनलाइन की, जो कैंडिडेट यहां पे नहीं आ सकते तो उनके लिए फर्स्ट 50 कैंडिडेट के लिए हमने 50% ऑफ रखा है। 50% ऑफ फर्स्ट 50 कैंडिडेट्स के लिए, ये लिमिटेड ऑफर है तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं 5000 रुपीज में, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, एवरीडे आपको क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, लाइव क्लासेस, सेम क्लासेस रिकॉर्डेड आपको मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एंड करंट अफेयर्स, सब चीजें अप टू डेट आपको यहां पे मिलने वाली हैं। और बात करें आपका वीकली टेस्ट, एवरीडे आपका टेस्ट होगा जो चैप्टर वाइज होगा। वीकली टेस्ट जो आपने कितने चैप्टर्स जो हुए हैं वो वीकली टेस्ट होगा और फुल लेंथ टेस्ट आपको देखने को। जो कैंडिडेट हिंदी के हैं उनके क्लासेस सेपरेट होंगी, इंग्लिश के जो मीडियम से कैंडिडेट हैं उनकी सेपरेट क्लासेस होंगी। तो भैया आप तैयारी एक करोगे, है ना, तीर एक छोड़ने वाले हो और निशाने आपके बहुत से, हर स्टेट में आपकी जो वैकेंसीज हैं वो इस बार आपका निशाना है। तो अपने टारगेट पे, है ना, 3 मंथ्स का टाइम दे दो। जो कोई प्राइवेट काम वर्क कर रहा है या कोई घर बैठा हुआ है, भैया 3 से 4 महीने दे दो। आप प्रॉपर अगर 5 से 6 घंटे दे रहे हो तो आपकी सक्सेस आप ही के कदम चूमेगी। चलिए बात करें तो हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए। एप्लीकेशन पे नॉट ओनली एओ डबलएओ की बात करें, नाबार्ड, आईबीपीएस, एएफओ, एडीओ, बीडीओ, आरएईओ और इसके अलावा आपकी जो तमाम एग्जाम, जीआरएफ, प्री पीजी, नेट, सबकी क्लासेस आपके लाइव हैं, वहां सेक्शंस में जाके आप देख सकते हैं। जो कैंडिडेट चाहते हैं कि हमें फ्री कंटेंट मिल जाए तो जो लिमिटेड कंटेंट है वो भी हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। साथ साथ में करंट अफेयर इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है, जो कि हर एग्जाम का 10 to 25% क्राइटेरिया रहता है, ये मिनिमम रहता है। तो करंट अफेयर इंडिया की सिर्फ और सिर्फ सिंगल बुक, जो आपको अप टू डेट आपको कंटेंट मिलेगा, जो हमने अभी स्टार्ट कर दिया आपकी एप्लीकेशन पे। आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के लिए कंप्लीट आपको लेक्चर्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज उसमें सेक्शंस वाइज आपको टेस्ट मिलने वाले हो। अराउंड 500 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वादा करता हूं उसमें से रिपीट क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि यही एक्सपीरियंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वही आपको मिलेंगे। तो सब चीजें आपको एप्लीकेशन पे और नाम मात्र फीस पे, जो आपका ये 10 to 25% क्राइटेरिया एग्जाम में पता है कि यहां से आना है, वही नाम मात्र 200 रुपीज 199 में आप परचेस कर सकते हैं। वही एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहीं से आपको सारी चीजें अवेलेबल होंगी। अब बात करते हैं हम क्लासेस की और बात करते हैं एडबलएओ के पैटर्न की। चलिए देखिए, सबसे पहले तो उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर में दिया गया था, जो 2021 में निकली थी वैकेंसीज, या इससे पहले जो भी एग्जाम्स हुए थे उन्हीं की बात करते हैं, क्योंकि जब तक पैटर्न आएगा तब तक हो सके कि 1 या 2 महीना ही बचे नोटिफिकेशन आए। एग्जाम डेट जब फिक्स हो चुका है तो नोटिफिकेशन तो 1 महीना पहले भी दिया जा सकता है, 1.5 महीना पहले भी दिया जा सकता है, तो उसके भरोसे नहीं बैठा जा सकता। और ज्यादातर यही होता है कि या तो कंप्लीट एग्रीकल्चर होगा, तो एग्रीकल्चर तो पढ़ना ही है, जो 30% आपका जीके जीएस कॉमन वाला पार्ट है और 70% एग्रीकल्चर है, वही होना है। तो चलिए बात करें, पहले उसी को डिस्कस कर लिया जाए। देखिए जनरली इसका क्राइटेरिया क्या है कि आपका जो इसमें पेपर एक ही होगा, यूके डबलएओ, इसमें आपकी एओ की कैटेगरी की भी है, पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। या हम कहें कि हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स, ये सभी सी, या डेयरी डिपार्टमेंट में, ये सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब बात करें कि आपका पेपर जो होगा वो 100 क्वेश्चंस का होगा। क्वेश्चंस कितने होंगे? 100। कितने टाइम का होगा? 2 आवर्स, 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है।
2 घंटे का पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में वही ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शन होंगे, उन्हीं में से आपको आंसर करना है। चलिए, जो 100 मार्क्स का पेपर होगा उसको 2 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। एक फर्स्ट पार्ट में कॉमन जो पेपर होगा आपका, कॉमन जो, चाहे वो बायोलॉजी से हो, चाहे वो जूलॉजी से बीएससी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से बीएससी हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर से बीएससी हो, उनके में ये पैटर्न दिया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। कॉमन पेपर या कॉमन सब्जेक्ट्स, कॉमन सब्जेक्ट्स के अंदर आपका जीके और जीएस वाला पोर्शन आपका मोस्टली रहेगा विद करंट अफेयर। ये भी यहां पे भी करंट अफेयर है। क्वेश्चंस कितने आने हैं? ये 30 क्वेश्चंस आपके इसमें से आने हैं, और बाकी बचे 100 में से बचे कितने? 100 में से अगर 30 निकालते हैं तो क्या बचा आपका? 70 क्वेश्चंस आपके किससे होंगे? वो या तो आप देंगे एग्रीकल्चर से, जो कि अभी सिलेबस की हम बात करेंगे, या आपका होगा कौन से सेक्शन से? हॉर्टी से, या आपका होगा किससे? बॉटनी से, या आपका होगा किससे? जूलॉजी से। किससे होगा? जूलॉजी से। ये 70 क्वेश्चन चॉइस आपकी, आपको जो चॉइस करेंगे ये कॉमन होंगे। ये तो चाहे वो बॉटनी से हो, चाहे वो जूलॉजी से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो, ठीक है, सभी के लिए कॉमन होने हैं। अगर पैटर्न चेंज नहीं हुआ तो, और 99% चांसेस हैं कि पैटर्न चेंज नहीं होता है ना। इतनी इजी, अरे एग्जाम नहीं होते यार 4-4 5-5 साल से, 7-7 साल से, तो इनके पास कौन बैठा है पैटर्न चेंज करने के लिए? बट हाँ, मे भी पॉसिबिलिटी है। तो जो क्लासेस आपकी चलेंगी वो सबसे पहले एग्रीकल्चर की क्लासेस चलेंगी, जहां पे, क्योंकि अभी जो एडीओ हरियाणा में आता है वहां पे भी एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर हर एग्जाम्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसीलिए सबसे पहले उस पर फोकस किया जाएगा। फिर चाहे आप राजस्थान का जो WO एग्जाम है वो दें, चाहे अदर स्टेट का दें, वहां पे भी 70 to 80% क्राइटेरिया, 100% तक इवन एडीओ हरियाणा में सिर्फ एग्रीकल्चर होता है। तो क्यों ना हम सबसे ज्यादा वेटेज वाले पार्ट को सबसे पहले कंप्लीट किया जाए। तो ये आपका एक पैटर्न रहने वाला है। एलिजिबिलिटी मैंने ऑलरेडी बोला आपको, क्या है? बीएससी, चाहे वो किससे हो, जनरल बीएससी जिसके अंदर हो गया हम कहें बायोलॉजी से, या बीएससी क्या हो? एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। यही कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। इवन हम बात करें डेयरी फार्म से भी, है ना, डेयरी से भी अगर किया है वो लोग भी इसके अंदर एलिजिबल हैं। तो आपका एलिजिबिलिटी हो गया। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मैक्सिमम 42 ईयर एज आपका, अगर 42 के हो गए तब तक का आपका एलिजिबिलिटी है, और मिनिमम आप जानते हैं कि 18 मिनिमम लिया जाता है स्टेट की एग्जाम्स में। सो 18 टू 40 ईयर एक आपका एज क्राइटेरिया है। और जनरली ये कहा गया है कि कौन कौन एलिजिबल हैं। जनरल अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, तो वो कैंडिडेट्स जो इंडिया के हैं, और इंडिया के साथ साथ में जो भूटान हो गया हमारा, बांग्लादेश हो गया, ये जो तमाम कुछ कंट्रीज हैं जहां से आए हुए कैंडिडेट्स, सारी इंफॉर्मेशन इन पीडीएफ आपको, अब नया नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे। अगर कोई पुरानी देखना चाहता है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां पे जॉब्स अलर्ट सेक्शंस में जाए, वहां पे एंटायर पीडीएफ सिलेबस का आपका पीडीएफ सिलेबस सेक्शन में जाइए, और नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएंगे तो नोटिफिकेशन वहां पे आपको मिल जाएगा। सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, क्योंकि हम सारी चीजें यहां कवर करेंगे। जो भी एक हिंट आपको मिल चुका है, अदरवाइज फिर बहुत बड़ा लेक्चर आपका हो जाएगा। 30 जो क्वेश्चंस होंगे वो किससे दिए गए थे? 30 क्वेश्चंस जनरली बोले गए हैं किससे? कॉमन होंगे सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे वही जो 30 हैं वो कॉमन क्वेश्चंस हैं। और सबसे बेहतरीन बात क्या है, जो कैंडिडेट एग्रीकल्चर से हैं तो यहाँ पे भी, इसमें भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। ज्यादातर एग्रीकल्चर के जो चैप्टर्स हैं, पार्ट है, वही यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो वो उनके लिए और भी सोने पे सुहागा हो गया उनके लिए। तो अगर ये 30% क्राइटेरिया में भी आ जाए,
क्या है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखें। स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेन्स, या जिसमें क्रोमोसोम हो गए, सेल्स हो गए। तो मोस्टली अगर डायरेक्टली हम बात करें, किसकी बात की जा रही है, सेल्स की बात की जा रही है। यहां पे जेनेटिकल मटेरियल्स की बात की जा रही है, तो जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में, जहां पे चाहे बात करें टाइप ऑफ डीएनए, आरएनए, रिप्लिकेशंस क्या होता है, जेनेटिकल कोड क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शंस क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जो लोकेट होना, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस, टेक्नोलॉजीज, क्लोनिंग क्या होता है, ये बात करें जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो ये सब तमाम चीजें आपका जेनेटिकल पार्ट से ली गई हैं। अब बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी, जो कि इकोलॉजी से रिलेटेड पार्ट है, तो डाइवर्सिटी से भी बात की जाएगी। सबसे बेहतरीन बात बताया जाए, फॉरेस्ट रेंजर के लिए जो सिलेबस आता है उसमें भी ज्यादातर यही होता है, जो कि सबसे बेहतरीन एक पोस्ट होता है, वहां पे भी डाइवर्सिटी इकोलॉजी से ज्यादातर पार्ट्स डिस्कस किए जाते हैं, यही सिलेबस ज्यादातर उसी में भी होता है। तो जो कैंडिडेट्स फॉरेस्ट रेंजर का अगर क्लासेस फॉरेस्ट रेंजर का अगर सिलेबस कवर करना चाहते तो उनका 50 to 60% ऑलरेडी कवर हो चुका होगा। अब उस बात को भी समझिए, है ना, उनका वो भी कंप्लीट हो चुका होगा ऑलरेडी। 50% जो आपका ऑप्शनल जिसकी पार्ट की मैं कर रहा हूं, जीके जीएस वाला तो आपको जनरली वहां पे करना ही है। तो जो जीएस का ये पार्ट करें कॉमन कॉन्सेप्ट डाइवर्सिटी वाले में, इसमें टोटिपोटेंसीज या टिश्यू कल्चर के बारे में, बायो पेस्टिसाइड्स या बायो फर्टिलाइजर के बारे में बात की गई है। तो जनरली यार बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स कौन पढ़ता है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट। बॉटनी वाले को तो थोड़ा सा यहाँ पे भी दिक्कत आएगा, जूलॉजी वाले को वो जूलॉजी के अंदर वो टॉपिक्स कर सकते हैं, जेनेटिक्स तो वहां पे यहाँ पे उनको भी थोड़ा इश्यू आने वाला है, ठीक है। लिपिड्स की बात की जाए, विटामिन्स की बात की जाए, डाइट की बात की जाए, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म की बात की जाए, प्रोटीन कंपोनेंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, उनकी बात की जाए, तो डायरेक्टली डिस्कस उसी से के रिलेटेड किया गया है। करंट एग्रीकल्चर नॉलेज, करंट जनरल नॉलेज और करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट विद दिस टॉपिक। अब एक चीज मैं यहां पे बता दूं, करंट अफेयर एग्रीकल्चर रिलेटेड टू साइंस, ऑलरेडी हमने एक बुक विद लेक्चर्स रिलीज किया है, जो आपको ओनली 199 की प्राइस, 1500 का जो प्राइस है, लेक्चर्स, 500 क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं मैक्सिमम टाइम, ऑल टाइप ऑफ कंटेंट आपको साइंस का जो स्टेट में पूछा जाए चाहे सेंटर में, वो स्पेशली आपको एप्लीकेशन पे वो भी अवेलेबल है। तो वो भी मैंने बोला कि जो आपका क्राइटेरिया रहता है वो 10% से लेकर 25% तक क्या रहता है, वेटेज किसका रहता है, एग्जाम्स में करंट का रहता है। आईबीपीएस या कोई इनमें तो और भी ज्यादा वेटेज रहता है। यूनिट सेकंड की बात करें तो फिजियोलॉजी मैकेनिज्म इन प्लांट्स में, प्लांट का फिजियोलॉजी मैकेनिज्म, डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, ये सारी एक्टिविटीज उसमें पूछी जाएंगी। हो गया प्लांट अर्थ के बारे में, मिनरल्स डिफिशियंसी सिम्टम्स, अरे मिनरल डिफिशियंसी सिम्टम्स ये तो कौन पढ़ता है, ये क्या बात कर रहे हो, है ना, यही तो चीजें हम डिस्कस करते हैं सोयल साइंस से। मैंने बोला अल्टीमेटली सोयल साइंस मृदा विज्ञान से सीधा सीधा संबंध है यहाँ पे भी। चलिए बात करते हैं पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशंस, ये भी आपका सीड टेक्नोलॉजी, सीड साइंस से रिलेटेड हो गया। फर्टिलाइजेशंस, टाइप ऑफ एग्स हो गया, है ना, जीन्स हो गया, गैमेट्स हो गया, ये सब चीजें इसमें। अब रिलेटेड टू क्रॉप्स, अब एक बात बताओ, सीरियल क्रॉप्स, मिलेट, पल्सेस और वेजिटेबल्स, ये सारी उसमें थी, इसीलिए थोड़ा सा चांसेस है कि इस बार वो सेक्शन को हटा दिया जाए, क्योंकि इसमें भी तो एग्रीकल्चर ही है, वहां पे भी एग्रीकल्चर ही पढ़ना, तो मे भी हटा दिया जाए। दोनों के रिलेटेड है, क्योंकि बायोलॉजी वालों से भी यहाँ रिलेटेड है, जेनेटिक्स से भी रिलेटेड है और एग्रीकल्चर वालों से भी रिलेटेड है। गॉट इट। अब बात करते हैं यहाँ पे सेरिकल्चर, एपीकल्चर से जो आपके पार्ट हो गए, यूनिट थर्ड की बात करें तो बायोस्टेटिक्स, है ना, इट्स एप्लीकेशन, डेटा टाइप, कलेक्शंस, ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई। वही करंट जनरल एंड करंट स्टैटिक एडवांस विद दिस टॉपिक्स, या करंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जनरली मैंने बोला आपको कि जीके जीएस, तो जीके वाला दैट मींस वो नहीं, आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री वाला पार्ट नहीं, बट अगर सिलेबस चेंज होता है तो हो सकता है उत्तराखंड का जीके दे दिया जाए, तो जीएस की कैटेगरी में ये सब आते हैं, ठीक है। किसी के माइंड में आए तो ये तो बोला था, लेकिन कुछ है नहीं, तो देखो सिलेबस ये 30% ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होना है। अगर या तो होगा नहीं और होगा तो फिर उसमें जीएस इन्वॉल्व होगा, या यही चीजें रहेंगी, तो वो बाद में जैसे ही आएगा आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं शॉर्ट व्यू ऑफ एग्रीकल्चर, है ना,
सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर, देखिए बच्चे जनरल एग्रीकल्चर आपको डेफिनेशन, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, क्लासिफिकेशन, फील्ड, इससे रिलेटेड, इस तमाम डेटा इसमें क्या है, एग्रोनॉमी रिलेटेड है, सीड्स, क्रॉप्स, सोविंग टाइम, सोइल्स, डेप्थ, सब चीजें वही दी गई है। सो सीधा सीधा FIM, मिनरल्स, फॉस्फोरस, तो ये सीधा सीधा किसको डिनोट करता है, एग्रोनॉमी को, प्लस ये सॉइल साइंस को डिनोट करता है, ये पूरी यूनिट जो जनरल यूनिट है। गॉट इट। फ्लडिंग क्या हो गया, इरिगेशन मेथड क्या हो गए, या जनरली बात करें एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मॉइस्चर, ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। फिर बात करें, देखो करंट जनरल नॉलेज है ना, करंट जनरल नॉलेज और करंट साइंटिफिक एडवांस विद द दिस टॉपिक, तो सीधा सीधा फिर बोला गया है भैया करंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि करंट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फिर भी देके रखिएगा। गॉट इट। यूनिट नंबर 2 की बात करें तो ये जनरली हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स, ऑनियन, वाटरमेलन, ओकरा, ब्रिंजल, यहीं पे बात करेंगे फ्रूट मेलन वगैरह आपका हो गया, या हम बात करें वेजिटेबल सारी हो गई है ना, एप्पल हो गया, वो सारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले जो कंटेंट है वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। आंवला हो गया, बेर हो गया, जैक फ्रूट हो गया, एप्पल हो गया। गॉट इट, है ना। हर लाइन टू लाइन बताने की जरूरत नहीं है, जिनको पूरा कंटेंट देखना है वो एप्लीकेशन पे जाए और PDF को डाउनलोड कर ले। अगर दूसरी बात करें, जो कैंडिडेट हमारा जो ऑफलाइन और ऑनलाइन में है तो वैसे ही डिस्कस किया जाएगा ईच एंड एवरीथिंग, कंटेंट तो उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस चलनी है आपकी। अब बात करें यूनिट नंबर 3, टाइप ऑफ आयंस, है ना, स्टील, वुड, प्लास्टिक, टिन यूज, ये किसमें, एग्रीकल्चर में। क्यों, क्योंकि वाटर लिफ्टिंग के लिए, ये सीधा सीधा भैया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग है ना, अभियांत्रिकी जो होता है, कृषि अभियांत्रिकी से, कृषि अभियांत्रिकी से रिलेटेड है, सीधा सीधा कृषि अभियांत्रिकी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका आता है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रिपरेशन कैसे की जाती है, प्लाविंग के मेथड्स कौन से होते हैं, टिलेज कितने टाइप के होते हैं, काइंड ऑफ टिलेज हो गया, मैकेनिज्म, पावर ट्रांसमिशन, ये सारी चीजें यहाँ पे जो हर एक एग्जाम का यही यार, चाहे किसी भी स्टेट के AOAA के उठा लो, चाहे सेंटर की एग्जाम उठा लो, होना यही है। तो मैं यही कहता हूं कि एक तीर मल्टीपल निशान से, बहुत से निशान से आपके लगने वाले हैं अगर आप 4-5 महीने देने वाले हो। वही करंट रिलेटेड इसमें। अच्छा, साथ साथ में इसमें क्या दिया गया है, साथ साथ में आपका एक्सटेंशन वो भी इंक्लूड किया गया है ना, एक्सटेंशन को भी इंक्लूड किया गया है। तो यूनिट नंबर 3 है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एक्सटेंशन से रिलेटेड, जिसके अंदर आपकी ईयर स्कीम्स आ गई है ना, एक्सटेंशन एजुकेशन आ गया, एक्सटेंशन लर्निंग आ गया। एक बच्चा मेरे पास में आया था और क्लासेस के लिए, तो मैंने उन क्लासेस के लिए तो मैंने जनरली बोला, और वो MSc कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो जनरली ये हुआ कि सर सिलेबस तो मुझे पता है, मैंने बोला ठीक है, और जनरली एक चीज ध्यान रखिएगा, कौन सा एग्जाम है उसमें आना क्या है वो क्या डिपेंड करता है, आना क्या है डिपेंड करता है एग्जाम क्या है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। इसमें एक्सटेंशन का सबसे ज्यादा रोल होता है, क्योंकि ये जो भी एक्सटेंशन बेस्ड होती है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन से देखो, सब एक्सटेंशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लर्निंग वगैरह, T&V सिस्टम इंक्लूडिंग, है ना, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी चीजें, अरे एग्जाम ही एक्सटेंशन का है, एग्जाम ही उस चीज का है कि जो AOAA होता है वो फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को लैब तक या उनकी प्रॉब्लम उनके साथ में अटैच होता है, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, तो वो एक्सटेंशन ही तो कर रहा है और उसी से नहीं पूछा जाएगा। तो वो चीज जरूरी है कि, और वो चीज कौन बता सकता है, जो एक्सपर्ट है, जो ऑलरेडी पता है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। समझ में आया, इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। कोई भी आजकल ज्यादातर हो गया ना कि हर कोई ओपन कर रहा है और उसके बाद में हाँ जी लेक्चर देने लग गया, भैया पता होना चाहिए पहले एग्जाम्स में आता क्या है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट बात करें हम यहीं पे, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 सीधा सीधा आपका डेयरी से रिलेटेड है ना, डेयरी एनिमल, जिसको हम कहते हैं पशुपालन, पशुपालन से रिलेटेड है सीधा सीधा। गॉट इट। जिसमें आपके काऊ हो गए, पोल्ट्री मैनेजमेंट हो गया, प्रिंसिपल फीडिंग हो गया, पोल्ट्री इन एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी में क्या इसका बेनिफिट है, फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ काऊ हो गया, बफेलो हो गया, फैट हो गया, वहां मिल्क से रिलेटेड, तो डेयरी आ गया तो मिल्क तो आएगा ही आएगा।
फैट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, ये सारी चीजें हैं, है ना। मिल्क प्रोडक्शन, क्रीम, बटर, ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो यूनिट नंबर 4 किसको डिनोट करता है? एनिमल हस्बेंड्री को। गॉट इट। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 है आपका लॉस, जिसके हम बात कर रहे हैं थ्योरी वगैरह से रिलेटेड, जहां हम बात करते हैं कि सीधा सीधा आपका किससे रिलेटेड है? केमिस्ट्री से रिलेटेड है। किससे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब रसायन, जिसको कृषि रसायन भी बोलते हैं, कृषि रसायन विज्ञान भी बोला जाता है, रसायन विज्ञान बोला जाता है, उससे सीधा सीधा रिलेटेड है। और दूसरी चीज हम बोले कि किससे रिलेटेड है? कृषि रसायन प्लस दूसरा जेनेटिक्स से रिलेटेड है। जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड, ये सीधा सीधा उसी से रिलेटेड है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी से हो गया, ठीक है। चाहे हम क्रॉस मेथड की बात करें, प्लांट डिजीज की बात करें, और दूसरा चीज आपका एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी, है ना। एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी से रिलेटेड ये सारी चीजें, मतलब आपका इसमें यूनिट नंबर कौन सी में? 5th में आ गया। कौन कौन सा? एंटोपैथो जेनेटिक्स आपकी आ गई, एनिमल हस्बेंड्री आपकी आ गई, और केमिस्ट्री आपकी आ गई। ये सारे सब्जेक्ट्स इसी यूनिट के अंदर अवेलेबल हैं। चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए हर चीज में करंट दिया गया है, तो करंट पे फोकस हमेशा रखिएगा। और आजकल एग्जाम ओरिएंटेड कौन सी होगी? करंट ओरिएंटेड हो चुकी है। बॉटनी की बात कर लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ऑलरेडी लेक्चर्स बहुत बड़ा हो गया है। चलिए बॉटनी में यूनिट कितनी है आपकी? तो बॉटनी और, या जनरली हम ऐसा करें कि बॉटनी और उनकी एक अलग लेक्चर्स आपको डिलीवर किया जाएगा, बट हाँ एक ओवरव्यू देख लेते हैं। पूरा सिलेबस का एक जनरली आपको अलग लेक्चर मिलेगा यूट्यूब के ऊपर ही। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के अंदर वही टाइप ऑफ सेल्स, साइटोलॉजी में क्या होता है? सेल्स होती है। फिर बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या होती है? जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया होते हैं, ये बायोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। फिर हम वहीं पे बात करते हैं कौन सा? फंजाई एंड प्लांट पैथोलॉजी, सीधा सीधा पैथोलॉजी से रिलेटेड आपका आ जाता है, डिजीज आ जाते हैं। एल्गीज आ गई, एल्गीज के अलावा ब्रायोफाइटास, वही रिलेटेड आपका एल्गीज वगैरह, इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ एल्गीज, ट्रांसमिशन, स्ट्रक्चर, सिम्बायोटिस में ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। फिर बात करें आपका जनरली जीनोप्सिस में, या थ्योरी पूछा जा रहा है यहाँ पे, या एपोगेमी से रिलेटेड जो डिस्कस किया जा रहा है, हेट्रोस्पीक के बारे में पूछा जा रहा है ना, सीड हैबिटेट्स के बारे में, लाइफ के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो यूनिट नंबर किसको? टैक्सोनॉमी, है ना, उसका स्ट्रक्चर के बारे में, टैक्स के बारे में पूछा जाएगा। टैक्सोनॉमी मोस्टली, टैक्सोनॉमी और फिजियोलॉजी दोनों के बारे में। फिर हो गया आपका एंटोनॉमी, हो गया एंटोनॉमी के बारे में पूछा जा रहा है। प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में सेपरेट ही यूनिट है। तो ये तमाम यहाँ पे इकोलॉजी वाला पार्ट जो कॉमन में भी है और यहाँ पे भी आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा आपका तो किससे? इकोनॉमिक बॉटनी, बॉटनी के इकोनॉमिक रिलेटेड, है ना, इकोनॉमिक बॉटनी, जिसमें फूड प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, फाइबर प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, टिम्बर प्लांट्स कौन से होते हैं, रिलेटेड टू उत्तराखंड इंपॉर्टेंट पार्ट इसका आ जाता है। फिर आ जाता है जेनेटिक्स की यूनिट और आपकी प्लांट ब्रीडिंग की यूनिट जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब वहीं बात करते हैं बच्चे जूलॉजी से, जो पैटर्न क्या है, तो जूलॉजी में भी वही ऑर्गेनिज्म ऑफ लाइफ इवैल्यूएशंस की बात की जा रही है ना, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है। देखो करंट अफेयर तो यहाँ पे भी सीधा सीधा है, और मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि करंट अफेयर का सेपरेट बुक है, वो आपको सभी इन्हीं एग्जाम्स के लिए लिया गया है। एनिमल टिश्यू सिस्टम्स की बात की जा रही है, किसकी? प्रोटोजोआ की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो तमाम ये यूनिट्स आपकी स्टेप बाय स्टेप 5th, 6th और 7th यूनिट ये हो गया। फिजियोलॉजी की बात की जा रही है। अब ये सारी यूनिट्स आपकी दी हुई हैं ऑलमोस्ट। और इको लास्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की तो इकोनॉमिक जूलॉजी, जैसे बोटनी थी वैसे जूलॉजी। बायोस्टैटिक्स की बात की जा रही है, गॉट इट। और बात की यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, गॉट इट। तो ये तमाम यूनिट्स आपकी विद एडवांस हम बात करें कि उसी के साथ साथ अब बच्चे बात करें कि हॉर्टिकल्चर की यूनिट। हॉर्टिकल्चर देखो है कुछ नहीं, हॉट एग्रीकल्चर में बात किया तो एग्रीकल्चर रिलेटेड यूनिट है, हॉर्टिकल्चर उसी में आ गया। हॉर्टिकल्चर में बात करेंगे तो सम पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर भी होगा, और हॉर्टिकल्चर फ्रूट वेजिटेबल्स उन्हीं को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ज्यादा सिलेबस एक ओवरव्यू देख लीजिए।
ठीक है। क्या मेजरमेंट्स ऑफ टेंडेंसी हो गया, मोड हो गया, वही जेनेटिक्स का आपका इसमें पार्ट आ गया। इसी के अलावा बात करें ऑर्चर्ड मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, गार्डन का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। यूनिट में फ्रूट क्रॉप्स आ गई आपकी यूनिट नंबर 2 में, वेजिटेबल क्रॉप्स आ गई आपकी सारी इसी के अंदर। वेजिटेबल क्रॉप्स के बाद में कौन कौन सा आ गया, प्लांटेशन क्रॉप्स की बात की जाए, जहां पे रबर की बात की जाए, कॉफी की बात की जाए, ये सारी क्रॉप्स इसी के अंदर आ गई। वही करंट अफेयर को इंपॉर्टेंट रोल रखा गया है। मेडिसिनल प्लांट्स की यहाँ पे स्पेशली बात की जा रही है, स्पाइसेस मसाला वाले जो प्लांट्स की स्पेशली बात की जा रही है। फिर बात करें फ्लोरिकल्चर, एक अलग डिपार्टमेंट जो हमारी फूलों की खेती, उसमें गार्डन, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। गॉट इट। अब बात करें प्रोपगेशन नर्सरी मैनेजमेंट की बात की जा रही है यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 6 में आपको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, हार्वेस्ट के बाद में जो आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है, इन तमाम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो होप एक ओवरव्यू आपको मिल गया है। अब बात करते हैं बैचेस की। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस आपकी 21 सितंबर से चल रही हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। जिनको प्रॉब्लम है, जिनको जहां कोई इश्यू है, वो भैया कॉल कीजिएगा किस नंबर पे, 8949845433। इस पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके भी डिटेल ले सकते हैं। इश्यूज है कॉल करके, अगर कॉल, क्योंकि इतने तमाम कॉल आते हैं, तो अगर कोई टाइम पे रिसीव नहीं करता है, मतलब मल्टीपल कॉल्स की वजह से कहीं बिजी होगा, तो बाद में रिप्लाई करेगा। आप व्हाट्सएप मैसेज जरूर छोड़ दें। राव्स कैरियर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। XYZ सब कंटेंट आपको वहां पे मिलेगा। तो आई होप लेक्चर अगर पसंद आया तो प्लीज सभी आपके दोस्तों के पास में जितने भी ग्रुप्स है उसमें शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला कि एप्लीकेशन, वेबसाइट, कंटेंट, सब चीजें अप टू डेट सिर्फ आप ही लोगों के लिए की गई है। जहां आपको वेबसाइट के ऊपर या एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, या सबकी हमने प्राइजेस ड्रॉप कर दी। जहां हमारे 15-15 हजार कोर्सेज की जो प्राइजेस थी, अब हमने उसकी प्राइजेस को कम कर दिया। और इसी में से वही एक रीजन है कि पुरानी एप्लीकेशन में बच्चों के चार्जेस ज्यादा लगते थे, बेवजह चार्जेस लगते थे, जो हमने किसी कंपनी से टाई अप कर रखा था। अब वो कोई चार्जेस नहीं देने होंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो हमने अगर ये इनिशिएटिव उठाया तो आप भी उसके अंदर साथ दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।